आ, आप सभी को मेरा राम राम है। आज है अर्थ पोष शुक्ला एकादशी, पुत्रदा एकादशी। आज तो सभी कथा सुनिए और आपका नज को गणेश जी महाराज ना साक्षी करो। गणेश जी महाराज अपना हर बातों को साक्षी है। युधिष्ठिर ने पुनः पुरुषोत्तम के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपया ये बताइए कि पुष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। मधुसूदन ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। इस दिन श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए। तो श्रीमन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो श्री नारायण भगवान की पूजा करो ना, तो श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमन नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है। इस मनोकामना पूर्वक पूजा की जाती है। उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। मधुसूदन ने उत्तर दिया कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। इस दिन श्रीमन नारायण की पूजा की जाती है। इस मनोकामना पूर्वक पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य व्रत कोई नहीं है। यह व्रत यमलोक यंत्र पूर्वक धारण करना चाहिए। इसके पुण्य की वर्ती व्यक्ति विद्वान और लक्ष्मीमान होती हैं। हे राजन, इस संबंध में जो कथा लोग प्रचलित है वह मैं कहता हूँ। सुकेतुमान नामक एक राजा भद्रावती नामक नगरी में राज्य करता था। उसकी रानी का नाम शेवैया था। राजा के कोई संतान नहीं थी। उसकी रानी पुत्र के लालच से संदेह चिंतन रहा करती थी। राजा के मन में चिंता थी कि पुत्र न होने पर मेरे पूर्वजों को और मुझे पिंड दान कौन देगा। भाई बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब के होते हुए भी राजा को संतोष नहीं था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र का न होना। राजा को तो बस यही चिंता थी कि पुत्र के बिना मुझे कोई पिंड दान देगा। कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें अंधेरा रहता है। इसीलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिसने योग्य पुत्र का सुख लिखा मुख देख लिया वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है। उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूरा जन्म के कर्म से ही इस जन्म में सुपुत्र, धन आदि प्राप्ति होते हैं। इसी प्रकार चिंता में राजा के दिन कटते। एक समय राजा ने अपने जीवन की समाप्ति करने की सोची, परंतु आत्माघात को महान पाप समझकर वह ऐसा नहीं कर पाया। ऐसे ही विचारों में डूबा राजा एक दिन घोड़े पर चढ़ वन को चल दिया। वहाँ पक्षियों को देखने लगा। उसने देखा वन में मृग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब है। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के बीच है। वन में दर्शियों को देखकर राजा का दुख और बढ़ गया। वह सोचने लगा कि वह पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच में 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक योग्य ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, उन्हें दान दक्षिणा दी, फिर भी मुझको ये दुख क्यों मिला। भटकते राजा को प्यास लगी। राजा प्यास के मारे दुखी हो गए। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। इस सरोवर में कमल खिले रहे थे तथा सारस, हंस आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फटकने लगे। आपनो मोटारा को दाहिनो और लुगाई को बायोंग चोखो और लुगाई को मोटार को दायोंग फरकना में सोचने शुभ कामना होती।
और आदमी भाई लुगाएं का दाई अंग फरीकत शुभकामना सी और लुगाएं के भाई अंग फरीकत भाई शुभकामना सी। हाँ, भाई आंख फरुकड़ी लुगाई की चौकी रवे और आदमी लोगों को दाई अंग फरुकने चौक रहे। सुबह सगुन समझ कर घोड़े से उतरा, मुनियों को दंडवत की, मुनियों को प्रणाम हो। मुनि गणों ने राजा का स्वागत किया और अपने सामने आसन दिया। राजा मुनि गणों के सामने बैठ गया। राजा को आसन दे मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उससे पूछा कि महाराज, आप कौन और किस लिए यहाँ पधारने का कष्ट किया है, सो कहिए। मुनियों ने राजा की विनम्रता से प्रसन्न हो अपना परिचय दिया। मुनि बोले, हे राजन, हम विश्व देवाई हैं और माघ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान आरंभ होगा। हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। मुनियों का परिचय पा राजा अत्यंत विनम्र भाव से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे भी एक सुपुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज विधि पर इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आराधना को मतलब भाई भगवान विष्णु की आराधना करो, पुत्र की आराधना का मतलब भाई माला फेरो, भक्ति करो, भक्ति सर्वोपरि है भाई। 108 बार रोजाना जप कर लो। कोई माला भी नहीं है तो 15 फेरवा है आप पर 7 बार 15 बार कर लो, फिर 3 बार कर लो तो 108 हो जैसी, तो 108 की माला फेरे जैसी। मुनि आज एकादशी इस पुत्रदा आज पुत्रदा एकादशी, आप आज विधि पूर्वक इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। हे धर्मराज, मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उसे दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। पारण को मतलब कोई ब्राह्मण ने जिमा दे दूसरे दिन, पहला दिन एकादशी के लिए, दूसरे दिन जिमा दे ब्राह्मण ने, वही पारणों को। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस से आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और उसके एक पुत्र वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, विनम्रता, ईर्ष्या तथा प्रजापालन हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के समान अन्य कोई व्रत नहीं। पुत्र कामना करने वाले को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति इस पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता तथा विधि पूर्वक व्रत करता है, उसे कुल दीपक पुत्र की प्राप्ति होती है। श्रीमन नारायण की कृपा से वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। मोक्ष मानी भाई श्री नारायण की कृपा से मनोकामना सिद्ध हो जाए। ये कोनी भाई गति मोक्ष ही हुआ। हाँ, मोक्ष मानी भाई ओ काम सिद्ध गो भाई। संस्कृत की भाषा है कि भाई फलाणु काम मोक्ष को या फलाणु काम की गति मोक्ष की, भाई फलाणु काम सिद्ध को अपन लोग बोला भाई फलाणु काम सिद्ध को। तो ये व्रत कर भाषा को संतान नहीं हुआ है, वो आज पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा सुन भाषा व्रत कर भाषा संतान पैदा होती, तो संतान के खातर कुल दीपक पैदा होती, तो संतान की खातर एकादशी की व्रत सुनो और व्रत करो, कथा सुनो और व्रत करो। साचर पुत्र होना तो सामान्य बात है, पर कुल दीपक पुत्र का आना दुर्लभ है। इसके लिए त्यागी तपस्वी जन की आशीष और ईश्वर भक्ति की सहायक होती है। पुत्रदा एकादशी कथा शिवों को पुत्र की प्राप्ति के लिए तप और ईश्वर की प्रति प्रेम की ओर सचेत करती है। तो सभी मेरी कथा सुनियो, कथा सुनने के बाद में आरती, क्यों कथा मुझे आरती भी नहीं हुआ तो कोई बात को नहीं भाई, आरती चाहिए से आरती तो सन्ना है, पर कथा सुनो, बस कथा सुन लो, कथा सुनने बाद में आरती करिए। जो कोई कथा का मान आरती वीडियो का मान भरी जाए ना भरी जाए, हाँ बात है। तो कथा आरती ओम जय जगदीश विष्णु जी की आरती, विष्णु जी की आरती, एकादशी की आरती। ओम जय जगदीश ओम जय जगदीश जय भक्ति जनम जय संगण चिन्ह दूर जय जगदीश जो जावे फल पावे दुख मिलते मन का दुख संपत्ति करावे कष्ट में चेतन काम जय जगदीश रे मात पिता तुम मेरे तुम किसी तुम बिनो न दूजा तुम किसी ओम जय जगदीश रे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सत्य तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मोहन कल का में कृपा करो बरता तुम हो एक गोचर सर के प्राणपति किसी विधि नो दया में तुम गो में कुमति दिन बंधु दुख करता तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ तो अर्कड़ी तेरे विषय मिटा पापरो देवा धन नाम भक्ति बनाओ चंद
श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, ओम जय जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, बैठे शिवानंद स्वामी रट भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय जगदीश्वरी नम जय जगदीश्वरी। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, आनंद कंद भगवान की जय, राजा राम की जय हो, जय राजा राम। विघ्न हर्ता गणेश जी महाराज की जय हो। और कोई लड़का की सगाई की खातर देखो ये मैंने ओम मृत्युंजय महाकाटी सूर्य नमः कोटि विघ्न कोटि काम सिद्ध करो। तो गणेश जी की आ माला फेर लिया करो, ओम मृत्युंजय नमः, ओम मृत्युंजय नमः, ओम मृत्युंजय नमः। तो इका रोजिना 108 बार नाम ले, बस है एक माला में 108 बार मणिया हुआ है, एक मणि और सुमेरु को। तो सुमेरु उल्लंघन मत करो, सुमरु के सारे की ले दूसरी माला फिर तो फिर तो एक एक माला रोजिना गणेश जी की फेर लो, बुधवार से चालू कर लो, 4 ना बुधवार से चालू करो और करके माला फिरो गणेश जी महाराज की ओम मृत्युंजय नमः, ओम मृत्युंजय नमः। तो जल्दी सगाई जैसी, हाँ सगाई जैसी जल्दी, हाँ। और एक तेल को दिए बुधवार चालू कर लो, तो तेल भी बहुत कष्ट काटे है, तो आपने पिछला जन्म को कष्ट हुआ है, ये लिए नंज को शरीर भाई सगाई में बांधा वो करे। कोई पितृ दोष हुए तो बांधा बर, कुल देवी को दोष हुआ तो बांधा वो करे। तो कुल देवी का, आपकी कुल देवी भी का नाम से ये लड़का के ऊपर की 10 रुपया मार कर रख दो कि भाई सगाई जैसी हमारी कुल देवी तो तेरे चढ़ाती शहर कुल देवी के मंदिर में चढ़ा दो। और दोनों भाई मेन महीने का भाई कुल देवी का दोग दे लो और भाई बिया बेस भगवत को चढ़ाओ, ये चढ़ा दो। हाँ हमारी तो कुल देवी है, खटोचा की कुल देवी है नागौर जिला में, हाँ डीडवाड़ा का नागौर जिला है भटिया। हाँ तो सब आप आपकी कुल देवी नहीं याद करो, पितरा नहीं याद करो, पितरा को दोस्त हुआ कुल देवी दोस्त हुआ जिना खैर लड़का लड़की सिखाई करोगे। हाँ तो आ माला फिरो गणेश जी की वजह से सभी के मनोकामना सुन, और सभी बस एकादशी 11 कर कथा सुनो। हाँ कथा सुना करो, सुनवा से भी बहुत सी मनोकामना मन चीज पीछे पूरी हुए कष्ट बैठे। हाँ सभी को बहनों राधे जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय, आनंद करी पान की जय। आज के आनंद कोई भी काम करो तो आपने गणेश विंदायक नहीं मनाना चाहिए कि गणपत ने प्रथम मनाओ जी, गणपत ने प्रथम मनाओ जी, गणपत ने। और एकादशी के दिन भगवान के भाई रसगुल्ला भी चढ़ा सको, रसगुल्ला नाच भी नहीं, रसगुल्ला खा भी सको, ठीक है। हाँ आपको वह जो पुण्य दान पुण्य करो, हाँ कर सको कोई डर को नहीं। और मकर संक्रांति ना आप भाई जी हाँ भाई सोना चांदी को भी दान कर सको। जी हाँ मैं भाई 13 जोड़ी मच्छेंगी बाटी हूँ, तो को 14 बांटे को 13 बांटे। तो धर्मराज उजड़ो नहीं करेड़ो वज को तो 14 बांटे, ए धर्मराज को उजड़ो कर दे ना जना 13 भाई 13 दियो, 13 चीज दे दो चाहिए। हाँ 13 जोड़ी मच्छेंगी दे दो। और भी के साथ में दूसरी भी चीज़ दे उसको भाई, कोलगेट दो ना, सागे भुर्स भी दे, कोलगेट भुर्स भी दे उसको। अति नहीं लैडी हो तो एक हर महीना की 14 तारीख ना मकर संक्रांति आवे, तो संक्रांत के दिन भाई दही एक टूप है कोलगेट की पड़ी है, घर कमान नहीं भुरत पड़ी है तो बाद दे दो। बस मन में सकड़प कर ले कि भाई मैं एक महीना की महीना देबो करसी, तो यहाँ कोलगेट भुरस भी लाग जाए। हाँ तो सब कोई धर्म पुण्य करो, पिछला जन्म का आप धर्म पुण्य करेडो जिना अगर अपन मिला है। तो 11 की कथा में आई है कि पिछला जन्म में साधु संतां की सेवा करेडो, धर्म पुण्य करेडो हो, जिना ही पुत्र की पैदा हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई है और धन को लाभ हुई है। कि पुत्र बिना राजा बिखे, पुत्र बिना मन कुंड पिंडदान जैसी, और कुण न जो ऋषियों को देवताओं को रण चुका सी। तो आप रोजिना घर में पूजा करा, माला फिरा, वो तो आप देवताओं को रण चुक जाए। और आप साधु संतां की खड़ो माना, साधु संतां का दोग दिया, साधु संतां की बात माना, तो वो ना जो आपनो ऋषि रण चुगो। ए पितरा की रण भाई अपने घर में बैठो जाए, तो आप तापा श्राद्ध बाढ़ काटा, फिर वो बेटो वो श्राद्ध बाढ़ पितरा काटे जिना वो है ना जो पितर रण चुको। हाँ तो ये लिए ना पुत्र होना भी जरूरी है। हाँ अरे चाहे 10 पुत्र हो जाओ, 5 हो जाओ, पण सुपुत्र तो एक भी पुत्र हुआ ना वो तो सारा परिवार नहीं तार दे। जिया भागीरथ जी गंगा ले आया, सगर राजा 60,000 पुत्र हवा तो ना जो भाई मारिया गया, पण पछ
भागीरथ जल में कुल का मान तो भागीरथ जी गंगा ले है, अब ने सबने तार दिया, तो आज अपन भी है ना जो अपना पितरा ने गंगा मई में हुआ वहाँ। हाँ, तो सब है ना मेरा राधे राधे जय श्री कृष्ण। और मेरे बहन भाइयों सब मेरी कथा सुनियो, वीडियो सुनियो, यूट्यूब चैनल में मेरा वीडियो है, तो चंदन राज को देखियो, लाइव करके सरप्राइज करिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया। हर महीना की महीना एकादशी आवे, महीना में 2 एकादशी आवे, तो एकादशी कथा है, कोई भी कथा करो भाई। आज एक कार्तिक का महीना कथा है, आज मंगस की महीना कथा है, तो गूगल से नाम सर्च कर लो सुमित्रा पारिक, तो मेरा नाम सर्च कर बस न मेरे वीडियो आई जैसी भाई ई एकादशी कथा सुनाओ, तो ये एकादशी की कथा आई सी। हाँ, तो हर महीना की मैं कथा आनंद को बरमेली हूँ कि मैं भी कथा करूँ जरा आनंद को भाई एकादशी ना कदे इका मायना मोबाइल में भी सुन लिया, यहीं भी सुन लिया, आप और करे जावा तो भी मोबाइल का मान आनंद भाई कथा रेडियो मोबाइल में सुन ली, फिर भी क्या आरती सुन ली, भजन हुआ तो भजन भी सुन लिया, तो भी का मान आपको कि उसी बहुत सा लाभ, उसी पुण्य मिलसी। धर्म को धर्म है, कर्म को कर्म है, कि वो धर्म कर्म ही आपनो सागर चाली सी। ये हाथ से आप दे दिया, ये हाथ से ले लिया, कि मुट्ठी बांध हुए आयो जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर के आए बंदे क्या लेकर के जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। तो लड़को जल में बच्चों जल में तो मुट्ठी बांध रहा है, फिर वो हाथ पसारे जाए, देखिए बात है सब है ना। राधे राधे जय श्री कृष्ण। मेरी कोई भी गलती हो तो क्षमा करना, माफ करना, ठीक है। हाँ।